हेलो फ्रेंड्स, रेडियो द्वारका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूँ एक दिन ऐसा लाऊंगा, मिलना पड़ेगा उन्हें मेरा वक्त लेकर। तो दोस्तों, इस विश्वास, इस आत्मविश्वास, संकल्प और दृढ़ निश्चय के साथ जो आगे बढ़े और आज देश विदेश में अपने नाम से जाने जाते हैं, यही नहीं प्राइम मिनिस्टर ने भी जिनको रिकॉग्नाइज करा है। आइए मिलते हैं आज हमारे मेहमान ऑथर शेरी जी से। शेरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका ये नाम ऑथर शेरी मतलब इसके बारे में आप कुछ बताइए। ऑथर शेरी नाम एक्चुअली में मेरा एक जो पेन नेम है वो शेरी है, तो मैं शेरी के नाम से लिखता था। तो एक दिन हमने इंटरनेट पे ऐसी बैठ करके ना राइटिंग सर्च करा और मेरे एसईओ एक्सपर्ट ने भी मुझे ये हेल्प करी सर्च करने में कि लोग आपको ना ऑथर शेरी, राइटर शेरी के नाम से सर्च कर रहे हैं, तो क्यों ना प्रीफिक्स शेरी की जगह ऑथर शेरी कर दो। और फिर धीरे धीरे ये मेरा ब्रांड मॉनिकर भी बन गया। और फिर किसी ने मुझे टेलीफोन पे एक बार बोला था कि अगर आपको ना पब्लिक स्पीकिंग की फील्ड में आना है ना, तो आप ना ऑथर स्पीकर शेरी लिखा करो। सिर्फ ऑथर शेरी लिखोगे तो लोग समझेगा वो लेखक ही हो। तो मैंने कहा आप तो ऑथर शेरी ही रहेगा और ऑथर शेरी स्पीकर भी बनेगा। और वो भी हुआ। क्या आत्मविश्वास है आपका, मानना पड़ेगा। आपने कहाँ से अपनी जर्नी शुरू करी और आज आप कहाँ तक पहुंच चुके हैं। आपने 12 पुस्तकें लिखी हैं। हाँ, और आप MS टॉक शो के फाउंडर हैं। और कितने 1500 के करीब आप स्टेज शोज कर चुके हैं। 1500 से प्लस मैंने लेक्चर दिए हैं। हमारे जो इवेंट्स हैं वो तो 400 प्लस इवेंट्स करे हमने। तो बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी कम्युनिटी का पार्ट है। फोर्ब्स भी मैंने कहीं लिखा हुआ देखा था। फोर्ब्स पे कवरेज हुआ है, टेड पे हुआ है, बहुत सारे न्यूज चैनल्स, मीडिया हाउसेस और प्लेटफॉर्म्स ने कवर करे। तो आप लोगों को उदासी से बाहर निकलना और फिर हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोलना, ये सब सिखाते हैं। देखो, हैप्पीनेस तो कोई किसी को सिखा नहीं सकता, ये तो हमारे अंदर से आती है। जो जिंदगी में आपके अंदर है वही आपकी जिंदगी में बाहर आएगा। और आपके अंदर खुशी है तो खुशी बाहर आएगी। तो खुशी को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। खुशी तो हमारा स्टेट ऑफ बीइंग है एक्चुअली में। बस उसको पहचानने की देर होती है, बस उसको महसूस करना होता है और अपनी टाइमिंग और अपनी अलाइनमेंट सेट करनी होती है। बस वो हो जाए तो फिर तो हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है लाइफ में। कितनी अच्छी थॉट्स हैं आपकी। तो शेरी जी, हमारा जैसे आपको पता ही है, हमारे प्रोग्राम का नाम है रिटायरमेंट के बाद। तो हम उसमें 3 मेन मुद्दे लेते हैं, तन, मन और धन। रिटायरमेंट के बाद तो हम आपके विचार उस बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि आप तो पब्लिक को सिखाते हैं कैसे बोले, कैसे खुश रहें। तो थोड़ा सा उन लोगों के बारे में भी कुछ बताइएगा। युतिका जी, मुझे तो रिटायर शब्द से ना बिल्कुल नफरत है। एक्चुअली में आप ये शब्द को देखेंगे ना, रिटायर मतलब ये शब्द हमको क्या बोल रहा है, दोबारा थक जाओ। और मैं क्या बोलता हूँ, रीवायर। अपने आप को आप वायरिंग करो दोबारा से। और मैं शम्मी सुख जी जो एक काफी अच्छे ऑथर हैं, तो उन्होंने करीबन 40 किताबें लिखी है। उनकी किताब है 60 के बाद ठाठ। तो 60 के बाद ठाठ कैसे होंगे, ये तो फैसला आपका है। और फर्स्ट इनिंग तो आपकी हो गई आपके परिवार के लिए। अब सेकंड इनिंग किसके लिए खेलनी है, परिवार के लिए या अपने लिए, ये भी फैसला आपका है। तो रिटायर जैसी कोई चीज मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। ये शब्द ही गलत है और इस शब्द का मिसयूज लोगों ने करना शुरू कर दिया। रिटायर को इज इक्वल टू कंफर्ट कर दिया। और जहां पे कंफर्ट आ जाता है युतिका जी, शरीर चलना बंद हो जाता है, वहां पर इंसान का अपना जो एक पैशन है, जो उसकी एक काबिलियत है, वो फिर दुनिया तक पहुंचती नहीं है। तो अगर आपको वाकई में ही हेल्थ लेवल पे काम करना है, तो सबसे पहले आपका ईटिंग पैटर्न ठीक होना चाहिए। और ईटिंग पैटर्न के लिए लो कार्बोहाइड्रेट डाइट जो मैं भी फॉलो करता हूँ, और वो सबसे बेस्ट डाइट है। तो उसमें आप सब कुछ, हर चीज का स्वाद लेते हैं, पर एट द सेम टाइम आप एक डाइट भी फॉलो कर रहे हैं। तो हेल्थ का ध्यान तो रखना ही रखना है। और वॉक करने के तो बहुत फायदे हैं, हमें पता ही है। आप रोज का 20 से 30 मिनट वॉक कर लेते हैं, तो आपका मेंटल अवेयरनेस और मेंटल स्ट्रेंथ वो भी डेवलप होता है। तो वॉक करने के भी फायदे हैं। तो तन का तो ये फायदा है। मन की बात करिए आपने, तो मन तो बेलगाम घोड़ा है, ठीक है। तो मन को तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यह है कि अगर आप अपने मन को समझ लेते हैं और समझ आ जाती है मन की, समझ आने के बाद फिर आपके एक्शंस आपके हिसाब से होते हैं। जब तक मन को आप समझ नहीं पा रहे, तो आपके एक्शंस मन के मुताबिक होंगे
बट जैसे ही आप मन को समझ जाएंगे तो आपके एक्शंस आपके मुताबिक होंगे। तो लाइफ में वैसे आपको बढ़ना पड़ेगा और इसी तरीके से आप अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं। तो मैं तो आपके व्यूअर्स को ये एनकरेज करूंगा, जो भी हमारा शो देख रहे हैं, कि अगर आप 60 के हैं, 55 के हैं, या 50 के हैं, या 65 के हैं, अगर आप इस एज ब्रैकेट में हैं तो रिटायरमेंट शब्द को करिए बाय बाय और पैशन को करिए हाई फाई। दर्शक ने देखा आपने शरी जी कितनी मस्ती में, कितने अच्छे अंदाज में हमको सब कुछ सिखा रहे हैं। पर शरी जी एक्चुअली रिटायरमेंट, क्योंकि जो जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो एक वर्ड हो जाता है, क्योंकि उसके बाद उनको धन्यवाद कर दिया जाता है कि, और जब धन्यवाद हो गए तो वो जो एक लाइफ पैटर्न चल रही थी, एक बिजी स्केड्यूल चल रहा था, पैसा आ रहा था, तनख्वाह आ रही थी, वो सब कुछ रुक जाता है। और वो अब वो समस्या उन लोगों के लिए मेनली होती है कि वो क्या करें, समय ही समय है, उसको कैसे पास करें। पैसा जो एक आ रहा था, लगा बंदा जो आता था, वो खत्म हो गया है, वो रुक गया है। तो पैसे को कैसे मैनेज करें उसके बाद, और अब किस तरह से अपने समय को अच्छे से बिताएं। देखिए, या तो अगर आप व्यापार की सोच रहे हैं तो अपनी जो पूंजी है उसको व्यापार में, स्टार्टअप में लगाना चाहें, वो आपकी चॉइस है, किस फील्ड ऑफ स्टार्टअप में आपका रुझाव है। दूसरा, अगर आपके पास तजुर्बा है, क्योंकि आप 30, 35, 40 साल या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करके आए हैं या कहीं सेल्फ एम्प्लॉयड होके आए हैं, वो तजुर्बा आपके पास है, तो वो तजुर्बा, आप किसी को उस तजुर्बे की जरूरत है तो आप एज अ कंसल्टेंट उस तजुर्बे को लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दीजिए। और ग्रेजुअली आप देखेंगे कि जो आप किसी के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं, वो वैल्यू क्रिएशन के बेसिस पे ही आपको रेन्यूमरेशन क्रिएट होता है। आप किसी भी फील्ड का एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हम इस इंटरव्यू की बात करते हैं, हम इस इंटरव्यू में वैल्यू क्रिएशन कर रहे हैं अपने दर्शकों के लिए, ताकि हमारी बातचीत से उनको कुछ ऐसा पॉइंट मिल जाए कि वो कोई चीज सीख करके अपनी लाइफ में अपना ले। तो रेडियो द्वारका भी वैल्यू क्रिएशन कर रहा है अपने व्यूअर्स के लिए, आपके माध्यम से, मेरे माध्यम से। ऐसी बिजनेस में आप अपने क्लाइंट के लिए क्या वैल्यू क्रिएशन कर सकते हैं, वो आपको देखना होता है। और उसके लिए आपका एक्सपीरियंस, आपका स्किल सेट, आपका कॉम्पिटेंसी, वो आपके पास ऑलरेडी होता है, क्योंकि आप तो काम करके आए हैं। तो वो चीज आपको हेल्प करती है अपने नेक्स्ट इनिंग को सॉलिडिफाई करने में। तो बहुत सिंपल करियर ऑप्शंस भी हैं, या तो एज अ कंसल्टेंट स्टार्ट कर लीजिए, या एज अ फ्रीलांस स्टार्ट कर लीजिए, ट्रेनिंग में आ जाइए, रियल एस्टेट में आ जाइए। बहुत ऐसी फील्ड्स है जो बहुत आसानी से अवेलेबल है, और जहां पर आपको इजिली 15-20 हजार रुपए से लेकर 1 लाख रुपए महीना आप आराम से कमा सकते हैं। आप थोड़ा सा एफर्ट करें तो, बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट नहीं करना, थोड़ा सा एफर्ट करना है। और आपके कुछ कॉन्टेक्ट्स तो बने ही होते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल, प्रोफेशनल सर्कल बने ही होता है, बस उन्हीं के साथ आपको ये काम करना है, तो आप इजीली ये काम कर सकते हैं। पर वही है कि इच्छा शक्ति, इच्छा, मैं यही आपसे नेक्स्ट पूछने इच्छा तो वाली आपकी है। क्योंकि दर्शकगण कई लोग होंगे, बैठे होंगे कि अरे आप ये क्या समझा रहे हैं, सारी जिंदगी हमने काम किया, अरे आप छुट्टी मिली है, आप तो फिर हमें काम पे लगा रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए स्पेशली जो कहते हैं, माफ करिए अब थोड़ा आराम चाहिए, लेकिन आराम नहीं, फिर भी कुछ तो चाहिए ना। कितनी दिन आराम कर लेंगे? 1 महीना 2 महीना घर में बैठ के फिर लगेगा मैं तो बेकार हो रहा हूँ, क्या करूं। तो ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो क्या करें, अपना समय कैसे बिताएं। देखिए, समय, वही बात वही है कि हम अल्टीमेटली अपने समय की यूटिलाइजेशन तभी कर सकते हैं जब हमारे को ये पता हो कि हमारे को अपनी लाइफ में अब प्लान कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि अगर आप इस स्टेट ऑफ माइंड में है जिसमें आपको लाइफ में क्या करना है इसकी उलझन है, तो या तो आप अपने किसी बहुत ही डियर और नियर फ्रेंड के साथ बैठ के एक मेंटरशिप सेशन कर लीजिए। दूसरा, प्रोफेशनल मेंटर के साथ बैठ करके एक बार डिस्कशन कर लीजिए। तीसरा, अपने आप के साथ बैठ जाइए, ये तो सबसे बेस्ट है। एक पेन और पेपर लीजिए और उसमें लिखिए कि आप क्या क्या स्किल्स, क्या क्या कॉम्पिटेंसी है आपके पास, और क्या क्या करियर ऑप्शंस है, और कौन कौन से करियर ऑप्शंस में आपको रेन्यूमरेशन मिल सकता है। ये चीजें आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी दे देंगी। तो सक्सेस इज नॉट अबाउट द जेनेटिक्स, इट्स अबाउट द क्लैरिटी। तो आपकी लाइफ में जब क्लैरिटी आ जाएगी, उसके बाद चीजें बहुत आसान है। फिर उस पर स्टेप बाय स्टेप छोटा छोटा एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। स्टार्ट विद बेबी स्टेप्स। धीरे धीरे आप देखेंगे कि चीजें आपके लिए बड़ी होती चली जाएंगी। तो हरकत में बरकत है, हरकत करनी पड़ेगी, बरकत मिलेगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपने तो बहुत अच्छा समझाया, लेकिन हमारे दर्शकगण ने हमसे बात करते हैं, उनके कमेंट्स भी आते हैं, अकेलापन। ये तो जो लोग काम, आप देखिए ना कितने लोग ये सब काम आगे कर सकते हैं, लेकिन जो लोग के लिए काम नहीं है, घर में बैठे हैं, बच्चे पढ़ने के लिए या काम के लिए बाहर चले गए, आज आपको पता है ये सिनेरियो क्या है हमारे समाज का, अकेले रह गए हैं।
सब कुछ है, तन है, मन है, धन भी है, लेकिन क्या करें? अकेलापन है, कोई है ही नहीं। किससे बात करें, किसको समझाएं अपने जिंदगी का एक्सपीरियंस? आज बच्चे भी कहाँ सुनते हैं, वो तो गूगल में सब सर्च करते हैं। आज दादा दादी अगर बच्चों को कहानी सुनाना चाहते हैं तो वो यूट्यूब पर देखते हैं। समाज में बहुत चेंज आ गया है। तो ऐसे लोग जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उनके लिए आप कुछ बात बताइए। मैं जब युथिका जी 15 साल का था, उस समय मैं इस अकेलेपन की तकलीफ से गुजर रहा था। तो एक पत्थर चोट खाकर कंकड़ कंकड़ हो गया और एक पत्थर चोट सहकर शंकर शंकर हो गया। ओह वाह। तो अगर आपके लाइफ में अकेलापन है तो एडवर्सिटी कैन कॉज सम मेन टू ब्रेक बट अदर्स टू ब्रेक रिकॉर्ड्स। फौजा सिंह जी का आप हिस्ट्री इतिहास उठा के देख लीजिए। 83 इयर्स की उम्र में उन्होंने शुरुआत करी क्या करने की? रन करने की, और वर्ल्ड मैराथन के चैंपियन बने। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में उनका नाम आया और आज वो 114 साल के हैं। तो इंस्पिरेशन है हम सब लोगों के लिए। तो जब आप खुद को तराशते हैं तो लोग आपको गूगल पर तराशते हैं। और तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि लाइफ में अगर आपको कुछ भी करना है तो जील तो चाहिए, विल पावर तो चाहिए। तो आपका हार्डवर्क, आपकी विल पावर और आपका इंटरेस्ट, ये 3 इंग्रेडिएंट्स डिसाइड करेंगे आज कि आपको लाइफ में क्या करना है और कैसे करना है। और बाकी फिर स्पिरिचुअलिटी सबसे बढ़िया चीज है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपको स्पिरिचुअलिटी फॉलो करनी है और स्पिरिचुअलिटी फॉलो करने के साथ साथ आप ये कुछ बेसिक्स चीजें कर लेंगे तो लाइफ में चीजें आपके पास अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि जब आप किसी वट एवर यू आर सीकिंग इज ऑलरेडी सीकिंग यू। जिस चीज की तलाश आप कर रहे हैं वो चीज भी आप ही की तलाश कर रही है। तो आपके अंदर वो राइट एनर्जी होनी चाहिए, एंथुजियाज्म होना चाहिए, वो स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए और वो किलिंग इंस्टिंक्ट होनी चाहिए कि हाँ मुझे इस चीज को पाना है। तो एक हंगरनेस होनी चाहिए। अमूमन 60 साल की उम्र के बाद आके क्या होता है, वो हंगरनेस ना कहना कि खत्म हो जाती है। अब लगता है कि बस अब तो 10-20 साल रह गए हैं और आराम कर लेते हैं। क्या लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैंने फौजा सिंह जी का एग्जांपल लिया, मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं देख के बहुत प्रेरणा लेता हूँ कि वो इस उम्र में भी इतने एक्टिव हैं। तो अगर आप बेसिक चीजें हेल्थ फॉलो कर लेते हैं, स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर लेते हैं और कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीब्यूशन देते हैं। लाइफ के 3 फेजेस होते हैं युतिका जी। सबसे पहला होता है लर्न, जिसमें आप एजुकेशन करते हैं। दूसरा होता है अर्न, जिसमें आप अपने करियर में प्रोग्रेस करते हैं। और तीसरा है रिटर्न। तो अब आप रिटर्न वाले फेज में हैं तो आप दुनिया को क्या वापस दे सकते हैं एंड हाउ दैट कंट्रीब्यूशन विल हेल्प पीपल एट लार्ज, ये आपको सोचना है। शैरी जी, आप तो मन की बात जान लेते हैं, क्योंकि मेरा अब यही प्रश्न था कि समाज के लिए क्या करें। अपने लिए कर लिया, कमाई कर ली, जिंदगी बिता दी, सब जिंदगी के जो अपने एक रूटीन्स होती हैं, अपनी एक ड्यूटीज होती हैं, सब कर ली हैं। अकेलापन है, क्या करें। लेकिन समाज के लिए, एनवायरनमेंट के लिए भी तो कुछ कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जी। देखिए, समाज के लिए जहां तक करने की बात है, मैं तो क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग का जो मिशन है 1 मिलियन स्पीकर्स का, उसके साथ चला हूं हिंदुस्तान में, तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको बोलने की कला है, अगर आप थोड़ा सा बोल सकते हैं तो जाइए उन सोए वो लोगों को जगाइए जो आपकी बात सुन के शायद जाग जाए। जाइए उन अनाथ आश्रम में, जाइए वहां पर जो बच्चे हैं जो अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं, उन्हें जाकर बात करके जगाइए कि शायद वो आपकी बात सुन के अपनी जिंदगी में कुछ वापसी कर ले। जाइए उन महिलाओं के साथ बात कीजिए जो कहीं ना कहीं ये भूल चुकी है कि वो इतनी ज्यादा ताकतवर है अंदर से भी और बाहर से भी, कि शायद आपकी आवाज सुन करके उनमें वो ऊर्जा और वो भावना आ जाए कि कैसे वो जिंदगी में सब कुछ पा सकते हैं। तो बोलने की कला आपको बहुत कुछ करवा देगी। तो थोड़ा बोलना चालू कीजिए, अलग अलग जगह पे बोलिए जाके, और बताइए लोगों को कि कैसे वो आपकी तरह एक अचीवर बन सकते हैं, एक विनर बन सकते हैं। और लाइफ में बहुत सारी पॉसिबिलिटी, देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज इन लाइफ विच यू कैन अचीव। तो करना सिर्फ एक ही चीज है, सिर्फ बोलना है। हमारे दर्शकगण आपसे वो 2 लाइनें सुनना चाहेंगे जो अक्सर आप सुनाते हैं। कुछ ऐसा है कि झोली में अपने आप से फूल नहीं गिरते, ख्वाहिशों से नहीं फूल गिरते झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने से किस्मत को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। वाह, बहुत ही मीनिंगफुल लाइंस हैं और आप कितना बखूबी सुनाते हैं। मैंने सुना आपके और शोज में भी। तो शैरी साहब, आपने बहुत अच्छी बातें समझाई और बहुत ही
प्यार से और बड़े जो सबकी समझ में आ जाए ऐसे सब बताइए। तो हमारे दर्शकगण आपसे कुछ और जानना चाहेंगे, जो आप अपने मन की कुछ बात बताइए, कैसे आपकी ये जर्नी शुरू हुई और कैसे आपने इतना सब कुछ अचीव किया। मैं इन शॉर्ट बस इतने बोलना चाहता हूँ कि मेरी ये जो जर्नी है, मैं इस जर्नी का क्रेडिट अपनी माँ को देता हूँ, क्योंकि चीजों की कीमत जिंदगी में आपको जो चीजें मिलती हैं, चीजों की कीमत आने से पहले और लोगों की कीमत जानने के बाद पता लगती है। तो आज मेरी माता जी मेरे साथ नहीं है, तो मुझे एहसास है कि कितना बड़ा लॉस है मेरे लिए, जो शायद मैं उसको पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो उनका आशीर्वाद, उनके दिए हुए संस्कार, एथिक्स मेरे साथ है। तो संस्कार एक ऐसी चीज है जो आपको लाइफ में आगे लेके जाती है। और मेरी माँ ने मुझे एक संस्कार दिया था और बोला था, आशीर्वाद देते कि तेरे पास बहुत धन आएगा, बहुत विख्याति होगी, बस एक चीज का ध्यान रखना, कभी पैसे की बूंद आ जाए। और दूसरा, हमेशा खाना जमीन पर बैठ के खाना। कहने का मतलब हम्बल, स्टे हम्बल एंड यू विल नेवर स्टम्बल इन योर लाइफ। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब शायरी साहब, आपने तो कमाल की बातें और कितने बखूबी बताई हैं कि हमें खुद ही समझ नहीं आ रहा कि आपसे क्या प्रश्न करें। आपके पास तो हर चीज का जवाब है, हर चीज का सॉल्यूशन है। तो आप हमारे दर्शकों को और इस समाज को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी कार्य को कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि वो कार्य में आपकी सेटिस्फैक्शन हो, आपको धन इतना मिले जितना आपको गुजारा हो जाए, लेकिन साथ साथ समाज का भी कुछ भला हो जाए। थोड़ा सा अगर आप समाज की तरफ भी झुकाव रखेंगे और कोशिश कीजिए कि अपने प्रोफेशन के साथ आप सोसाइटी के लिए कुछ क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ उससे बढ़िया कोई लाइफ में मिशन नहीं हो सकता। वो एनवायरनमेंट हो सकता है, वो पीपल हो सकते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी हो सकता है, वो योगा हो सकता है, वो स्पोर्ट्स हो सकता है, वो म्यूजिक हो सकता है, वो डांस हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, बट कुछ तो होना चाहिए। एक बात मैं युतिका जी और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आजकल एक कॉन्सेप्ट आया है फैमिली ऑफिस का, और फैमिली ऑफिस के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि पहले से ही एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट आपके परिवार के साथ और आपके साथ बैठता है और ये डिसाइड करता है कि स्ट्रक्चरली कैसे आपके पैसे को, वेल्थ को एक प्रोपोर्शनेट वे में आपके लीगल हायर्स को डिवाइड किया जाएगा। और वो स्ट्रक्चर जब डिजाइन होता है, उसके बाद उसको लीगल ड्राफ्ट किया जाता है, डॉक्यूमेंट किया जाता है, जैसे एक लॉयर अप्रूव करता है, और उसके बाद वो इंडियन कोर्ट पे जाकर के उसको रजिस्टर किया जाता है, जिससे आपकी विल क्रिएट होती है। तो एक ये सिस्टम जो है फैमिली ऑफिस का, अगर आप एक बड़े बिजनेस को चला रहे हैं तो इसको जरूर समझ लीजिए और इसको फॉलो कीजिए, क्योंकि आगे जाकर के जो आपकी पुश्तें हैं, जो आपकी धन दौलत को आगे बढ़ाएंगी भी और उसको संभालेंगे भी, जो आपका व्यापार भी संभालेंगे, तो उसको बड़ा फायदा मिलेगा उससे। ओके, ठीक है, मतलब एक विल लिखना आप फैमिली ऑफिस का कॉन्सेप्ट है। फैमिली ऑफिस के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। और फैमिली ऑफिस के कॉन्सेप्ट के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, और ये जो पूरा सिस्टम है ये फॉरेन कंट्रीज में है। इंडियन सिस्टम में ये अभी रिसेंटली अडेप्ट होना शुरू हो गया, और धीरे धीरे इसकी बहुत सारी एक जो अभी प्रमोशंस हैं, जो विख्यात है, वो बढ़ रही है। तो आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप फैमिली ऑफिस के कॉन्सेप्ट को जरूर स्टडी करें एक बार। ओके, अरे वाह, ये तो आपने नई चीज बताई है। वेरी गुड। ओके, सो ऑथर शैरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकगण को ये जो नई चीज बताई है, इस पर जरूर आप ध्यान दीजिएगा। तो इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, आज इसी के साथ हम इस एपिसोड का एंड करते हैं, आपसे विदा लेती हूँ। आपके कमेंट्स हमको लगातार मिल रहे हैं और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट्स का इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय।